अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आमना अरशद है और मैं एक प्रैक्टिसिंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम थोड़ी सी बात करेंगे एंजाइटी और डिप्रेशन के हवाले से। हम अक्सर औक़ात ये बात सुनते और समझते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसा मसला पेश आ गया, कोई हादसा ऐसा हो गया जिसकी वजह से हमारे अंदर डिप्रेशन या एंजाइटी ट्रिगर हो गया। हम एक बहुत लेकिन सिग्निफ़िकेंट चीज़ को निगलेक्ट कर देते हैं, वो ये है कि कहीं न कहीं शायद हमारी कोई सोचने का अंदाज़ ऐसा हो या हमारे कोई रवैये इस तरह के हों जो हमारे अंदर डिप्रेशन या एंजाइटी को ट्रिगर कर रहे हों या मेंटेन कर रहे हों या उनको मज़ीद बढ़ा रहे हों। तो इस चीज़ पे हम थोड़ा सा बात करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा कोई रवैया, कोई सोचने का अंदाज़ हमारी तकलीफ़ को बढ़ा रहा हो, उसको मज़ीद इंटेंसिफाई कर रहा हो हमारे लिए। तो इसमें सबसे पहले तो ये चीज़ कि हम नेचुरली हम अपने इमोशंस को जज बहुत ज़्यादा करते हैं। हमें ये लगता है कि खुश होना बहुत अच्छी बात है, उदास होना बहुत बुरी बात है। उदासी को हम बहुत बुरा समझते हैं कि ये एक बुरी चीज़ है जो ज़िंदगी में आ गई है और ये नहीं होनी चाहिए। जितना ज़्यादा हमारा ये बिलीव होता है कि उदासी, दुख, गम ये सब बुरी चीज़ें हैं, उतना ही ज़्यादा जब भी वो हमारी लाइफ में आती हैं तो हम उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। जब भी हम उदास महसूस करते हैं, हम उस इमोशन को, उस जज्बे को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, बजाय इसके कि हम उसको एक्सपीरियंस करें। हम ये सोचें कि उदासी, खुशी, ये तमाम जज्बात जो हैं ये ज़िंदगी का हिस्सा हैं और ये आते जाते रहते हैं। हम ये सोचते हैं कि ये बहुत बुरी चीज़ है और ये कभी भी नहीं होनी चाहिए। और अब अगर मुझे उदासी हो ही रही है तो मैंने इसको दबाना है, मैंने इसको फ़ील नहीं करना, मैंने एक्सपीरियंस नहीं करना है इसको। लेकिन थिंकिंग पैटर्न्स का एक असूल ही होता है कि जितना ज़्यादा हम किसी सोच को या किसी फीलिंग को सप्रेस करते हैं, उसको दबाने की कोशिश करते हैं, उतनी ही ज़्यादा वो बाउंस बैक होती है। आपने ये चीज़ अक्सर सुनी होगी लोगों को कहते हुए, या शायद आपने खुद भी कभी ये बात कही हो कि मेरी ज़िंदगी में ये परेशानी है और जितना ज़्यादा मैं इस बारे में कोशिश करती हूँ कि ना सोचूँ, जितना ज़्यादा मैं कोशिश करती हूँ कि ये चीज़ कहीं दब जाए, मेरे दिमाग में कहीं दूर चली जाए, उतनी ही ज़्यादा मेरी तवज्जो इसके ऊपर होती है, उतना ही ज़्यादा मैं इस बारे में सोच रही होती हूँ। सो वहाँ पे क्या असूल ये होता है कि आप जितना ज़्यादा सप्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन उतनी ही ज़्यादा उस चीज़ को आपके सामने लेकर आता है और आपको लगता है कि आपकी एंजाइटी, आपकी परेशानी जो है वो बढ़ती जा रही है कम होने के बजाय। तीसरी ये चीज़ कि हम अपने आप को क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करने लग जाते हैं कि मेरे साथ ही आखिर ये क्यों हुआ है। इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशंस हम खुद को मज़लूम बहुत समझने लग जाते हैं। नो डाउट कि जब भी कुछ बुरा होता है तो कहीं ना कहीं हम अपने बारे में बुरा महसूस करते हैं, हम खुद को विक्टिम फील करते हैं। लेकिन जब हम खुद को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि आखिर मेरे साथ ये क्यों हुआ, पूरी दुनिया को छोड़कर मैं ही ये क्यों हूँ जिसके साथ ये हुआ, या मेरे सब बहन भाइयों को छोड़कर, सब दोस्तों को छोड़कर मेरे ही साथ ही मसला क्यों हुआ, इस क्यों का जवाब तो हमें कभी मिल नहीं पाता। लेकिन नुकसान क्या होता है कि हम उस क्यों में फंसे रहते हैं और हम कोई हल तलाश करने के बजाय हम खुद को इतना ज़्यादा मज़लूम और विक्टिम समझते हैं कि हमारी उदासी मज़ीद बढ़ने लग जाती है, हमारी परेशानी या हमारी एंजाइटी मज़ीद बढ़ने लग जाती है। चौथी बहुत ज़रूरी चीज़, इम्पॉर्टेंट चीज़, कि हम अपनी ज़िंदगी में मसाइल को बहुत ज़्यादा कैटास्ट्रोफाइज़ करते हैं। कैटास्ट्रोफाइज़ करने का मतलब क्या है कि बात इतनी बड़ी नहीं होती, मसला इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन हम उसको एक पहाड़ की तरह बहुत बड़ा बना देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने कहीं पर कोई प्रेजेंटेशन देनी हो, ठीक है, और एक बहुत बड़ी ऑडियंस मेरे सामने हो, या चलिए सिर्फ मेरे क्लास के लोग ही मेरे सामने हों, तो मैं ये सोचूं कि मुझसे गलती ना हो जाए कहीं, और अगर मुझसे गलती हो गई है, हो जाएगी, तो मैं ये सोचूं कि ये तो कोई बहुत बड़ी बात है। अगर मुझसे गलती हो गई तो सब लोग मुझे जज करेंगे, वो मुझे बुरा समझेंगे, वो मुझे इनकॉम्पिटेंट समझेंगे। ये तमाम चीज़ें कैटास्ट्रोफाइजेशन में आती हैं। जब भी आप कोई गलती करें, हो सकता है लोग चंद लम्हों के लिए आपके बारे में सोचें कि अच्छा इस इंसान ने ये गलती कर दी है, लेकिन इससे ज़्यादा कोई भी किसी के बारे में इतना नहीं सोचता कि अगर इसने प्रेजेंटेशन में एक गलती कर दी है तो ये एक नाकाम इंसान है। या फिर एक और एग्ज़ाम्पल इसकी ये हो सकती है कि मैंने किसी दोस्त को कॉल की और उसने कॉल पिक नहीं की मेरी, तो बजाय इसके कि मैं ये सोचूं कि अच्छा शायद वो कहीं मसरूफ़ होगी, कॉल बैक कर लेगी, या शायद उसका कोई मसला चल रहा हो, या शायद उसका फ़ोन साइलेंट पे, उसको पता ही ना चले, मैं ये सोचने लग जाती हूँ कि वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहती, वो मुझे पसंद नहीं करती, मैंने तो अब इससे आइंदा कभी बात नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि इसने मेरी एक कॉल पिक नहीं की।
सो आप देख रहे हैं कि मसला बहुत छोटा होता है, लेकिन हम उसको बहुत बड़ा बना देते हैं अपने लिए। जब बहुत बड़ा बना देते हैं तो उसका हमारी मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा होता है। हम उतने ही ज़्यादा डिप्रेस या उतनी ही ज़्यादा एंशियसनेस फील करते हैं। पांचवी और सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट चीज़ वो ये है कि जब भी हम उदास महसूस करते हैं या हम परेशानी महसूस करते हैं तो हमारा दिल ये चाहता है कि हम बेड पे जाके लेट जाएं, हम कोई काम ना करें, कोई हमें बुलाए ना, हमें किसी से बात ना करनी पड़े, हम सब कुछ छोड़ छाड़ दें। कुछ देर के लिए तो ये चीज़ अच्छी होती है, सेल्फ़ केयर की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन होता क्या है कि हम पूरा दिन ही बेड पे गुजार देते हैं या पूरा वीक ही हम कोई प्रोडक्टिव काम नहीं करते, हम किसी से बातचीत नहीं करते, किसी से मिलते नहीं हैं, हम कोई भी ऐसा काम नहीं करते जो पोटेंशियली हमें बेहतर महसूस करवा सकता है। सो ये एक साइकिल होता है कि हम उदास होते हैं और हमें ये लगता है कि हमें काम करने का दिल नहीं कर रहा तो काम नहीं करना चाहिए, और हम नहीं करते, हम फारिग रहते हैं। और हमने बचपन से हमेशा ये सुना है कि फारिग दिमाग शैतान का घर होता है। फारिग दिमाग हमारा नेगेटिव सोचों में फंसा रहता है, और जितना ज़्यादा वो नेगेटिव सोचों में फंसा रहता है उतना ही ज़्यादा वो हमारे परेशानी को बढ़ा रहा होता है और हमारा उतना ही ज़्यादा काम करने का दिल नहीं करता। एक साइकिल की तरह ये चीज़ चलती रहती है और हम इसके अंदर फंसे रहते हैं। तो ज़रूरी क्या चीज़ है कि हम आइडेंटिफाई करें कि हम अपनी ज़िंदगी में इन 5 बातें जो हमने डिस्कस की कोई कर तो नहीं रहे। हम इनको आइडेंटिफाई करें अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में कि हम कहाँ पर ये चीज़ें सोच रहे होते हैं, कहाँ पर ऐसे रवैये अपना रहे होते हैं जो हमारी एंजाइटी या हमारे डिप्रेशन को बढ़ा रहे होते हैं, या फिर वो हमें एंजाइटी या डिप्रेशन की तरफ लेकर जा रहे होते हैं। इन असूलों को अगर हम ठीक करने अपनाने लग जाएं अपनी ज़िंदगी में, इनको तब्दील करके, तो हम ख़ुद को प्रिवेंट कर सकते हैं एंजाइटी और डिप्रेशन में। इस बात की नौबत ही नहीं आएगी कि आप बहुत ज़्यादा सीवियरली क्लिनिकल डिप्रेशन का शिकार होंगे। आई होप ये बातें आपके लिए हेल्पफुल रही हों। इसी तरह की मज़ीद बातों को सुनने के लिए जो आपको मदद दे सकें, हमारे पेज को फॉलो करें, हमारे पेज को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प हो सके। हो सकता है कि एक शेयर की वजह से किसी न किसी की हेल्प हो जाए जिसका आपको अंदाज़ा ना हो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। आई होप टू सी यू अगेन। अल्लाह हाफ़िज़।